वजारत बल्दियात खुसूसन लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से जो ड्रोन उतारे जा रहे हैं उनकी काबिलियत का अंदाज़ा तो हम बताते चले आ रहे हैं कि वो किस तरह क्या काम करते हैं। सस्पेंड होने के बाद पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग होने के बाद वो धुआंधार करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। ये है अब बल्दिया कोरंगी की। यहाँ तो वैसे ही नहुसत के साए गुज़िश्ता 4 साल तक रहे थे, लेकिन इसकी बाक़ियात अभी तक बाकी है और बल्दिया कोरंगी पाक होने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं। 1 जुलाई 2021 को एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम की दस्तखत से एक ऑर्डर जारी किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि बल्दिया कोरंगी के वो अफसरान जिनको सरकारी गाड़ियाँ अलॉट की गई हैं, हम उनकी वेरिफिकेशन करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे कि ये क्या हुआ। और उसके लिए बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी गई है और जो 7 दिन में ये रिपोर्ट भी पेश करेगी। लेकिन इसके लिए कमेटी में जो शामिल किए गए हैं वो इंतहाई काबिल अफसरान हैं। जी हाँ, ये वही ड्रोन है, लेकिन ये काफ़ी समझदार। काबिलियत की इंतहा तो हम पहली किस्तों में बता चुके हैं, लेकिन आज हम एक और कहानी सुनाएंगे। लेकिन अभी आप सुनिए कि कमेटी में है कौन। कमेटी में गुलाम सरवर राव पोटा म्यूनसिपल कमिश्नर, ये वही हैं जो टंडोलायर से सस्पेंड हो के बल्दिया गरबी में आए थे और जिनके लिए रीजनल डायरेक्टर ने हाथ जोड़कर बाकायदा ख़त लिख के मन्नत सजामत की थी सिंध बैंक के प्रेसिडेंट को कि बल्दिया गरबी के अकाउंट को सील कर दिया जाए वरना हम लुट जाएंगे। कोई बात नहीं। दूसरे नंबर पर हैं जोहेब शाह, अकाउंट ऑफिसर। ये अच्छे आदमी लगते हैं शक्ल से भी और मुलाकात इतनी नहीं है, लेकिन अभी इनको इतनी ज़्यादा समझ बूझ नहीं है। कोई बात नहीं। तीसरे हैं सिकंदर मल्ला, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। ये अपनी मिसाल आप हैं। इनकी एक किस्त दे चुके हैं, ये नाराज़ हुए थे, लेकिन साबिक एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर शहरयार गुल मेमन इनका काम उतार चुके हैं। कोई बात नहीं। चौथे नंबर पर हैं इम्तियाज़ हुसैन मक्सी, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ये फ़्लाइट एक हफ़्ते पहले उतरी है, लेकिन कोई बात नहीं। ये लेटर तो आपने बना दिया। एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर, हमने आपको बताया कि उन्होंने एक लेटर निकाला वेरिफिकेशन का। अब हम आपको इनकी काबिलियत का जिसका हम जिक्र करते आ रहे हैं, रीजनल डायरेक्टर ने जो सिंध बैंक को ख़त लिखा था वो जहन में रखिएगा। टंडोलायर से सस्पेंड होकर आए थे वो जहन में रखिएगा। अब हम आपको बताते नहीं कहानी। एक और ऑर्डर बल्दिया कोरंगी में म्यूनसिपल कमिश्नर ने निकाला 3/7/2021। कोई बात नहीं। इसमें तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट को उन्होंने इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत क्या थी? किसी ने लिखा होगा और ये लिखा होगा जो एक हफ़्ते पहले फ़्लाइट उतरी है, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने, इन्होंने साइन की होगी, या फिर उस अफसर ने टाइप कराया हुआ जिसकी अगली किस्त हम ला रहे हैं। जी हाँ, जो 3 बैकवक्त ओहदों पे था, आपको याद आ गया होगा। खैर, इसमें इन्होंने लिखा है फिज़िकल वेरिफिकेशन री अलॉटमेंट ऑफ ऑफिशियल व्हीकल DMC कोरंगी। ये एक बड़ी खूबसूरत कहानी है, लेकिन हम इस कहानी पे आगे जाके आएंगे। लेकिन हम आपको बताएंगे इन्होंने सब कुछ लिख दिया और म्यूनसिपल कमिश्नर टंडोलायर से चले बल्दिया गरबी आए, रीजनल डायरेक्टर की चीखें निकाली और अब बल्दिया कोरंगी में हैं, OPS हैं, तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। इनको कहा गया है कि हटाया जाए, लेकिन इन्होंने लिखा है कि वेरिफिकेशन जो होगी वो 12 जून 2021 को 12 बजे दोपहर को होगी। 12 जून 2021 12 बजे। ये है म्यूनसिपल कमिश्नर, दस्तखत भी कर दी। पढ़ लिया होगा, इंग्लिश में है, इंग्लिश में लिखा है इन्होंने 12 जून 2021। ये है म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी, तौहीन अदालत के मुर्तकिब OPS। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को खराज तहसीन हमारा कि कम अज़ कम ये लेटर आप भी ज़रूर पढ़िएगा कि 3 जुलाई 2021 को ये लेटर निकाल रहे हैं। 1 जुलाई 2021 एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर के लेटर के बाद और 12 जून को ये वेरिफिकेशन करेंगे। कर लो। लेकिन इसमें बदनीयत नहीं नज़र आती है और हम आपको एडवांस में बता देते हैं, क्योंकि जब हम बताएंगे तो आपकी चीखें निकलेंगी, लिहाजा पहले बता देते हैं। ये वेरिफिकेशन इसलिए हो रही है कि ये गाड़ियाँ किस किस के पास अलॉट की गई हैं, फिर इनसे ले ली जाएगी। फिर इस माली साल के बजट में गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान जो ड्रोन उतारे गए हैं या जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, ये उनमें तकसीम की जाएगी। ये आज हमसे एडवांस में हम आपको बता रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास इतलात मौजूद हैं। ड्रोन कैसे उतरेंगे ये हम तफसील से बताएंगे। ऑडिटर ने किस तरह ज्वाइनिंग ली ये भी बताएंगे। पेंसिल किस डिपार्टमेंट में बैठ के लगाई गई है ये भी बताएंगे। फिर खाना खुशी में 4:30 बजे कैसे आया ये भी हम बताएंगे। शॉपिंग बैग कौन से थे हम वो भी शायद दिखा दें। लेकिन
یہ گاڑیاں کس کو الاٹ ہوں گی سب کو پتہ ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہاں پر بلدیہ وسطی کے بعد دھما دھم مست قلندر پیر یا منگل کو شروع ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ ڈرون یہاں اترے۔ اور اب یہ ویریفیکیشن انتہائی قابل میونسپل کمشنر جو 3 جولائی کو آرڈر نکال رہے ہیں اور 12 جون کو یہ ویریفیکیشن دوپہر کو 12 بجے کریں گے، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر بلدیہ کورنگی کو کہ ان کے پاس انتہائی بااعتماد آفیسرز موجود ہیں، اور اس آڈیٹر کو جس نے جوائننگ لی، سروس بک، پرسنل فائل اور اس کے ساتھ ساتھ 3 سال کی بینک اسٹیٹمنٹ دیکھے بغیر، لیکن کوئی بات نہیں، آفرین ہے لوکل گورنمنٹ بورڈ کو جو آرڈر کر دیتا ہے۔ اور 12 جون کو یقیناً لوکل گورنمنٹ کے بورڈ کے افسران بھی آئیں گے ہار پہنانے کے۔ شاندار ویریفیکیشن کیا آپ نے، آپ ہے قابل میونسپل کمشنر۔ عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔